Good morning, students. Today we are going to start chapter 2nd of EVS class 5th. Chapter name is Tracing Family History. In this chapter we will study about people move from one place to another. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो कोई भी ज़रूरत हो, तो उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन टर्म्स को अपन क्या बोलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Sometimes people move from one place to another to settle there. जब लोग एक से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, this is called migration. This is important term. इसमें राजू की कोई फैमिली है, ओके, उनके विलेज में बारिश नहीं हुई है 2 साल से, खाना नहीं है, तो इसलिए राजू अपनी फैमिली के साथ दूसरे गांव में चला गया और काम करने लगा. तो जब किसी भी परेशानी से या किसी भी वजह से कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, कोई भी, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. अब इस माइग्रेशन के साथ साथ इसमें कुछ और भी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं. क्या? तो आप इसकी एक और डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. इफ़ समवन गोज टू अनदर प्लेस टू लिव, रहने के लिए यदि कोई दूसरी जगह जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सम पीपल मूव टू अदर सिटी परमानेंटली. कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं कि अब हम अपनी जगह पर वापस लौटकर नहीं आएंगे. दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. माइग्रेशन में आप एक से दूसरी जगह जाओगे, लेकिन संभावना है कि आप वापस आ जाएं. लेकिन यदि आप परमानेंटली चले गए कि हम अब पुरानी जगह पर नहीं रहने आएंगे, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. और जो लोग गए हैं उनको अपन बोलते हैं इमिग्रेंट्स. इमिग्रेंट्स, ओके. ये सेकंड डेफिनेशन हो गई. एक और डेफिनेशन क्या बनी आपकी? समटाइम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट. कुछ लोग चाहते नहीं हैं फिर भी किसी वजह से उनको जाना पड़े, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हमने 3 टर्म पढ़ी. माइग्रेशन, जिसमें किसी काम की वजह से आप गए, वापस लौट के आ सकते हैं. दूसरी इमिग्रेशन, उसमें आप परमानेंटली चले गए. और तीसरा, आपको माइग्रेट होना पड़ा, जाना पड़ा किसी वजह से, मजबूरी में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मजबूरियाँ क्या क्या हो सकती हैं? नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आपकी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज मेन कैलेमिटी लाइक वॉर या पॉलिटिकल अनरेस्ट. कुछ लड़ाई हो गई किन्हीं 2 देशों में, या कुछ और कोई दिक्कत आ गई, ओके, उस समय, या पॉलिटिकल कोई ड्रामा हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, समटाइम द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउस बुल्ट द अनऑथोराइज्ड आइसलैंड. तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या किसी जगह को अपने काबू में ले लेती है और फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह हाउस प्रोवाइड करवाती है और वहाँ से लोगों को निकाल देती है. ये भी आप मजबूरी में गए, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज ए वॉर. तो आपको ये वॉर वाला अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको वायलेंस की वजह से घर छोड़ना पड़ेगा. ओके, तो इसकी डेफिनेशन सही वाली क्या बनी? व्हेन समवन हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक, या किसी की वजह से मजबूरी में जाना पड़े, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. When people move from one place to another or migrate, they have to face many problem. अब क्या बिल्कुल आसानी रहती होगी एक से दूसरी जगह जाकर आराम से रहने में? नहीं, कुछ दिक्कतें आती हैं. क्या क्या है? It affects their family life. Children face problem in adjusting to new environment. आप अगर कहीं जाओगे मम्मी पापा के साथ तो आपको सबके संग घुलने मिलने में टाइम लगेगा. नेक्स्ट इज द elderly of the house are all left alone when the younger generation migrate. घर के बड़े अकेले रह जाते हैं, दादा दादी वगैरह, क्योंकि आप लोग मम्मी पापा के साथ दूसरी जगह आ गए मजबूरी में, चाहे किसी भी वजह से. नेक्स्ट इज माइग्रेट हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल लैंग्वेज. अब आप जिस जगह गए हो वहाँ की आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वहाँ का भोजन, वहाँ का मौसम, उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा. तो ये भी आपकी दिक्कत हो सकती है. कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं. हो सकता है आप जॉब की वजह से गए हो तो अच्छा आपको वहाँ पर पैसा मिले. एजुकेशन की वजह से गए हो तो हो सकता है आपके गांव में नहीं हो, वहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलें. तो इसके कुछ अच्छे साइड इफ़ेक्ट भी हैं. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर. आज के ज़माने में कुछ फैमिलीज चेंज हो रही हैं. कैसे? इन ओल्डर डे वुमेन वर
confined to the house, they remained busy in household chores, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर। तो पुराने ज़माने में जो लेडीज़ थीं उनका केवल घर का ही काम करने का था, लेकिन नाउ डेज गर्ल्स आर एनकरेज टू परस्यू देयर हाई एजुकेशन। आजकल लड़कियों को पढ़ाया जाता है। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, दे आर स्टार्टेड वर्किंग एंड डूइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रिक्वेंटली, सम इवन रन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। अब बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रही हैं, हर जॉब फील्ड में हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, ठीक है। सो मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू लीव देयर फैमिली टू गो अदर सिटीज एंड कंट्रीज टू हायर एजुकेशन और वर्क। वेन एवर फैमिली मेम्बर मूव्स आउट ऑफ हाउस द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस। तो चाहे पढ़ाई के लिए चाहे जॉब के लिए बच्चों को बाहर भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से आजकल हमारे घरों का स्ट्रक्चर, फैमिलीज का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो या उसके अलावा भी जब लड़की की शादी होती है और वो एक से दूसरी जगह जाती हैं दूसरे घर में, तब भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है। सो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। सो रीड इट, लिसन इट, ओके। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।